लास्ट क्लास में, ठीक है, पता चल गया कि आवाज आ रही है। ओके, गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को बेसिक वेक्टर्स बताया था, है ना? सो विच चैप्टर वी आर डूइंग? वी आर डूइंग वेक्टर्स। ओके, एंड ब्रीफ कर दो वेक्टर्स में। वेक्टर के पास क्या होता है, अपन ने इसको जब पढ़ा था विच इट हैज मैग्नीट्यूड, ठीक है, इट हैज डायरेक्शन, ये तो बेसिक डेफिनेशन थी एंड यू पीपल नो इट। ओके, इसके बाद मैंने एक और बात बोली थी कि इट ओबेज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, triangle law vector addition. So in today's class what we can discuss is what is triangle law of vector addition. So I gave you some example of what are vectors. Like we discussed there's a distance travel and there's a displacement. Okay, मैं वापस से वो ग्राफ रिपीट कर लेता हूँ, what is distance travel and what is displacement. जैसे मेरा x एक्सिस है और मेरा y एक्सिस है, ओके, एंड सपोज तुम लोग इस पॉइंट P पे हो, जिसको मैं R1 बोलता हूँ, और ये O है, तो मैंने OP को बोला था पोजीशन वेक्टर, बिकॉज P इज अ पॉइंट जिसकी पोजीशन O के रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, जिसको अपन ने R1 वेक्टर भी बोला था। और फिर मैंने एक दूसरा पॉइंट लिया Q, एंड Q को बोल दिया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q, है ना, जिसको अपन ने R2 वेक्टर से भी डिनोट किया था। अब अगर तुम लोग P पे थे and if you move to Q, you may have taken a very different path. This is your path. This is your path जिसमें तुम लोग करके P से Q तक गए। तो P से Q गए, तो जिस पाथ से गए, ये वाला पाथ, ठीक है, इस पाथ में तुमने क्या ट्रेवल किया है? डिस्टेंस। तुमने क्या ट्रेवल किया है? डिस्टेंस, जिसको अपन पाथ को अपन नहीं बोलते पाथ लेंथ। अगर मेजर करोगे तो क्या मेजर करोगे? पाथ लेंथ, जो कि कुछ भी हो सकती है। लेकिन जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। और इधर अपन इसको बोला था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लास्ट क्लास में मैंने इसको क्या बोला था? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्टेंस ट्रेवल जो था उसमें हम लोग डायरेक्शन नहीं किया ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में हमारा डायरेक्शन है पॉइंट P से पॉइंट Q। यहां तक सबको मालूम है? मैं लास्ट क्लास में करवा चुका हूं। इसमें किसी को कोई डाउट है? यस सर। इसमें किसी को डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, इतना बेसिक आता है तेरे को? यस सर आता है। ठीक है, सो नाउ वी आर एक्चुअली मूविंग टू वेक्टर एडिशन। ओके, सो ओके, जो मेरा ग्रीन एरो तुम लोगों को दिख रहा है, ये ग्रीन एरो दिख रहा है सब लोगों को? एक्चुअली मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो इस पे स्पॉट नहीं बना पाऊंगा, सो यू पीपल हैव टू रिप्लाई मी कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। कैन यू सी दिस ग्रीन एरो? छोटा सा ग्रीन एरो है जो 4x4 के स्क्वायर पे बना हुआ है। यस सर दिख रहा है। तुम लोग इस पॉइंट से शुरू करते हो और तुम लोग स्ट्रेट लाइन में चलते हो। तो मैंने पॉइंट 4 से पॉइंट 12 तक गया। ओके, तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 12 - 4 8 है ना?
8 मीटर ट्रेवल किया। सपोज करो अगर ये मीटर में है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया मैंने? 8 मीटर। अब वो जो होती है ना, क्या बोलते हैं वो, रिले रेस होती है, राइट? रिले रेस में क्या होता है, एक आदमी भागता है, उसके हाथ में डंडी होती है, वो दूसरे आदमी को दे देता है, ऐसे ही होता है, ठीक है? तो सपोज करो तुम पॉइंट 4 से मूव किया पॉइंट 12 तक, और तुम्हारे पे जो डंडी थी तुमने दूसरे आदमी को दे दी, ठीक है? वो आदमी लेके डंडी लेके वो चला। नाउ कैन यू टेल मी टोटल डिस्टेंस कितना मूव किया अपन? अपन 4 से चले, डंडी थी हाथ में, 12 पे एक आदमी ने दूसरे आदमी को दे दी, और 12 पे से वो डंडी लेके 24 तक चला गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 20। 20 एग्जैक्टली। सो बेसिकली या यूं समझो कि ये स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हारा घर है, तुम चले तुम्हारे घर से 12 तक गए बगल वाले घर में, फिर बाद की तुम वापस आगे तक गए 24 तक। तो हाउ मच डिस्प्लेसमेंट इज योर, तुम्हारा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 20 का डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओके, अब मैं क्या करता हूं, दिस इज बेसिकली, अब मैं दूसरा वेक्टर लेता हूं जो यहां से यहां पे चला, 24 से 36 तक 12 और चला, तो टोटल कितना हो गया? 32। जस्ट अ सेकंड। if I try to explain you, तुम यहां से यहां पे चले, और फिर तुम यहां से यहां पे चले, ओके? तो तुम टोटल कितना चले? इतना चले। if this is 3 and this is 4, तो तुम टोटल कितना चले? 7 चले। और तुम इस स्ट्रेट लाइन में ही चले हो, तो तुम्हारा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 7। यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक सबको समझ में आ गया क्या? यस सर। Yes. reply yes sir in the क्या बोलते हैं chat box, so that फिर मेरे को पता चले कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, सो द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल इज 7, और तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 7 है। अब एक काम करते हैं, तुम चले 3 मीटर, ठीक है? और फिर तुम चले 4 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना चले तुम लोग? तुम पहले 3 मीटर चले स्ट्रेट लाइन में, फिर वापस 4 मीटर चले स्ट्रेट लाइन में। टोटल डिस्टेंस कितना चले तुम लोग? 7 मीटर। 7 मीटर। आई थिंक 7 सब लोग चेक बॉक्स में टाइप कर लेते तो मेरे लिए इजी हो जाता समझने के लिए। अच्छा, तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था? ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट? तुम्हारा एंड पॉइंट कौन सा है? ये तुम्हारा एंड पॉइंट है। मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसको डिफाइन किया था? मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसको डिफाइन किया था? स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट को डायरेक्ट कनेक्ट करने वाली लाइन है ना। तो यहां पे अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट को डायरेक्ट कनेक्ट करने वाली लाइन को कनेक्ट कर दूं ऐसे, ये जो लाइन मैंने कनेक्ट की है, ये अपना 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है ना। ये लेंथ 3 है, ये वाली, और ये वाली लेंथ जो है ये 4 है। तो ये लेंथ कितनी है? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की लेंथ कितनी है?
5. आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल, सब लोगों को रिप्लाई कर देना चाहिए ताकि मेरे को पता चल जाए कि सब लोग एक साथ समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, ताकि मैं स्पीड से मूव कर सकूं। वेरी गुड, सबको पता है कि ये लेंथ 5 है। कैसे पता चला तुम्हारे को? तुम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम आती है ना कि एक ट्रायंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है देन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट? तो मैंने नंबर में इसीलिए तो 3 4 ताकि तुम्हारा हाइपोटेन्यूज बहुत इजीली निकल जा पाए। तो तुम लोगों टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है? तुम लोगों टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया 7, लेकिन तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5। So this displacement is not 3 plus 4. This displacement is not 3 plus 4. 3 plus 4 का जो स्केलर एडिशन होता है, जो तुम अरिथमेटिक में करते हो, वो क्या देता है? 7। अगर मैं वेक्टर 3 और वेक्टर 4 को ऐड करता हूं, वेक्टर 3 और वेक्टर 4 को इस ट्रायंगल में ऐड करता हूं, तो मेरा आंसर कितना आया? वेक्टर 5, राइट? क्लियर है? और ये तुम्हारा क्या बना है? ये तो मैंने क्या, कौन सा फिगर बनाया है? ट्रायंगल। इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब जरूरी है कि ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल हो। मैं ट्रायंगल को स्ट्रेट लाइन बना सकता हूं, ध्यान रख लेना। ट्रायंगल की तीनों साइड्स को एक लाइन में बना दोगे तो ट्रायंगल, वो कहने को ट्रायंगल नहीं होता, बट डेफिनेशन के टर्म में वो ट्रायंगल हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक सबको? तो एक और सवाल कर लेते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं। तुम लोग 3 मीटर चले, फिर तुम लोग 4 मीटर पीछे आ गए, तुम लोग 4 मीटर पीछे आ गए। ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये तुम्हारा एंड पॉइंट है। तुमने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? फास्ट यार, मतलब ये बहुत इजी नंबर है, इसीलिए तुम लोग फटाफट ऐसे कर सकते हो। मेरे को टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? सब लोग रिप्लाई करो, मेरे पास 2 ही जनों के रिप्लाई है। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है? टोटल डिस्टेंस लोअर ट्रैवल किया है 7। ठीक है, मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे डिफाइन किया था? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट, तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट को एंड पॉइंट से कनेक्ट करूंगा। रिमेंबर मेरा एरो ध्यान रखना है ना, मेरी टेल जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट हो रही है, शुरू हो रही है, और मेरा हेड क्या है? एंड पॉइंट पे जा रहा है। अगर तुम मेरा डिस्प्लेसमेंट देखो तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है? मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है? सब लोग फटाफट रिप्लाई करो सो दैट आई कैन मूव अहेड। मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है? ओके, आई नॉट गिव द आंसर, मैं आंसर नहीं दूंगा,
मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा डिफरेंट फिगर बनाता हूँ। मैं 4 मीटर गया आगे, ओके, और मैं 3 मीटर वापस से पीछे आ गया। ये ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा एंड पॉइंट है, ओके। 1 का डिस्प्लेसमेंट। क्या है स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट, ओके। अगेन क्विकली रिप्लाई, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? क्विक क्विक, 7। नहीं लिखो फटाफट, बिकॉज आई डोंट वांट कि कोई छूट जाए, किसी को लगे कि मैंने क्या क्या बोला। जस्ट क्विकली टाइप इट, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 7, वेरी गुड, सबका आंसर आ गया 7। मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट। क्विक क्विक, जल्दी फटाफट रिप्लाई करो चारों जने। ओके, तो पहले भी डिस्प्लेसमेंट 1 था और अभी भी डिस्प्लेसमेंट 1 है, ऐसा है क्या? रिमेंबर, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अगर दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट 1 है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर तुम लोग देखोगे पहले केस में डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ है और इस केस में डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है। Okay, so now if I say this direction is positive, जो कि जनरली x एक्सिस में ऐसा ही होता है ना? तुम लोग ने अगर x एक्सिस y एक्सिस बनाए होंगे तुम्हारे, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, ये डायरेक्शन नेगेटिव होता है, ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव होता है और नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव होता है। तो इस इधर ऊपर वाले केस में डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली -1 और सेकंड एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट इज प्लस। यहाँ पे माइनस साइन और प्लस साइन लगाने का फायदा ये है कि आई एम टेलिंग यू एक डिस्प्लेसमेंट आगे के डायरेक्शन में और एक डिस्प्लेसमेंट पीछे के डायरेक्शन में। किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? कोई कंफ्यूजन है किसी को? अगर नहीं तो जस्ट से यस सर, ओनली से यस, नो कंफ्यूजन। ओके फाइन, तो यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन हियर, है ना? तो तुम्हें यह पता चल गया कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो तुम्हें खाली 1 नहीं बोलना है, 1 के साथ डायरेक्शन भी बोलना है। यहाँ पे क्योंकि हम लोग सिर्फ सिंगल लाइन पे मूव कर रहे थे ना, इसीलिए तुम्हारे को प्लस माइनस साइन से ही डायरेक्शन पता चल गया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, अब तुमने एक बात देखी क्या? मैंने जिस पॉइंट से शुरू किया वहां पे मैंने क्या पुट किया है? टेल को, और जहां पे पहुंचे वहां पे क्या रखा है? हेड। ठीक है, तो अपन यहां से शुरू किए थे, यहाँ पे टेल को रखा, फिर यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे हेड को रखा। ये मेरा पहला वेक्टर कंप्लीट हो गया। फिर जब दूसरा वेक्टर रखना था तो दूसरे वेक्टर की जो टेल थी वो कहां पे गई? पहले वेक्टर के हेड पे चली गई, और फिर जहां पे भी जाना था अपन को पहुंच गए, और ये दूसरे वेक्टर का हेड हो गया। तो दूसरे वेक्टर की टेल जो है वो कहां पे रखी हुई है? पहले वेक्टर के हेड पे। और जब मैंने रिजल्टेंट वेक्टर बनाया था, ये वाला जो रिजल्टेंट वेक्टर मैंने बनाया है, ये कहां से शुरू हो रहा है?
पहले वाले की टेल से शुरू हो रहा है और दूसरे वाले के हेड पे जा रहा है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. हाँ, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। पुट द टेल ऑफ योर सेकंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। अपन लिख लेते हैं इसको। वेक्टर एडिशन में क्या करें अपन? पुट द टेल ऑफ फर्स्ट, या कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट पुट द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ठीक है, पहले वेक्टर की हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल को रख लिया। जैसे ये मेरा पहला वेक्टर है, इसके हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल को रखा है। तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये वाला है। तो कहां से शुरू किया मैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहां से शुरू किया? पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर की टेल को join the tail of first vector to the head of second vector। अपने को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गया। अब मैंने एक ट्रायंगल बना दिया था तुम लोगों के लिए। आगे सामने क्लियर है इसमें? वेक्टर एडिशन समझ में? Yes. कोई डाउट है इसमें? No, sir. ओके, मेरा रेड कलर का जो वेक्टर है वो फर्स्ट वेक्टर है। कोई कलर ब्लाइंड तो नहीं है यहाँ पे? रेड कलर का जो वेक्टर है वो फर्स्ट वेक्टर है और ब्लू कलर का जो वेक्टर है वो सेकंड वेक्टर है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ग्रीन लाइन? ग्रीन लाइन की लेंथ बता सकते हो क्या मेरे को? ग्रीन लाइन की लेंथ बता सकते हो क्या मेरे को? बताओ ग्रीन लाइन की लेंथ क्या है? मैसेज भी पर्सनली प्राइवेट मैसेज करो मेरे को, डोंट सेंड इट टू एवरीवन। क्या है ग्रीन लाइन की लेंथ? सब जने रिप्लाई करो।
बाकी सबका आंसर नहीं है, खाली कुछ का ही आंसर आया है। ग्रीन लाइन की लेंथ नहीं बता सकते हो क्या मेरे को? ये ग्राफ है ना, तो तुम स्क्वायर काउंट करके लेंथ तो इजीली दिखा देख सकते हो क्या है लेंथ। एनीवे फिगर राइट में जो है ना लेंथ ऑफ वेक्टर 1 भी लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ वेक्टर 2 भी लिखा हुआ है। तो रेड कलर का जो वेक्टर है ना उसकी लेंथ 8 है, और जो ब्लू कलर का जो वेक्टर है वेक्टर 2 उसकी लेंथ 6 है। अगर तुम लोग चाहो मेरा एरो देखो, यहाँ पे मैंने वेक्टर की लेंथ लिख रखी है यहाँ पे। आर यू फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम क्या? Okay, so this was again easy for you. It was 8 and 6, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 10 हो जाएगा। बट सपोज कर लो अगर मेरा डायग्राम ऐसा होता, सपोज कर लो अगर मेरा डायग्राम ऐसा होता, तो रेड कलर की लेंथ तुम्हारे को मालूम है, वॉटएवर रेड कलर की लेंथ जो है ना यहाँ से दिख रही है 15 है, और जो ब्लू कलर है उसकी लेंथ जो है वो मेरे को पता चल रहा है 14 है। बट हाउ विल आई फाइंड द लेंथ ऑफ ग्रीन कलर जो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है? एंड यू सी है ना कि इजीली अपने को पता चल रहा है कि इट इज फॉलोइंग ट्राइंगल ऑफ एडिशन। देखो अगर मैं इस ब्लू कलर का जो वेक्टर है ना मेरा उसको धीरे धीरे ऐसा करता जाऊं, और अगर मैं उसको स्ट्रेट लाइन में ले आऊं, लेकिन इजीली से दैट द लेंथ इज 29 मीटर। ये भी ट्राइंगल ही एक तरह से देखा जाए तो। तुम लोग अगर इसको स्लोली देखोगे मेरे इस मूवमेंट को, तो मैंने क्या किया है, रेड कलर के मेरा जो पहला वेक्टर है उसका जो हेड है रेड कलर, उसके ऊपर ब्लू कलर की टेल को रखा है, और अगर ये एक लाइन में हो जाते हैं तो ट्राइंगल ऐसा बन गया तो एक लाइन वाला हो गया। हालांकि ट्राइंगल में स्ट्रेट लाइन हो गया, बट स्टिल आई एम गेटिंग द आंसर 15 plus 14 is equal to 29. So this was easy for me, and this is easy for you अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो। बट अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है और अगर ये ऐसा ट्राइंगल है तो इसकी लेंथ कैसे निकालोगे? ओके, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट 1 है, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, ये डिस्प्लेसमेंट 2 हो गया अपना, ठीक है। तो अपने को मालूम है इसका रिजल्टेंट लेंथ क्या है, इसकी रिजल्टेंट लेंथ ये है। इसकी रिजल्टेंट लेंथ ये है। दैट्स वेरी इजी फॉर अस, है ना। ये तो पता चल गया इसकी रिजल्टेंट लेंथ क्या है। अभी इस ट्रायंगल में मेरे को पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकता हूं। मेरे को पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए क्या चाहिए? मेरे को पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए चाहिए दो साइड जो है जैसे कि परपेंडिकुलर हो। मेरे को राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैंने इसको क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। ओके, सो नाउ if you know this length, अगर तुम्हें ये लेंथ मालूम हो और अगर तुम्हें ये लेंथ मालूम हो, एक नया ट्रायंगल बना दिया ना मैंने, थोड़ा सा लाइन को लंबा कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया,
तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। अब राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर है बेस से हाइपोटेन्यूज है। अपने को क्या निकालना है? अपने को हाइपोटेन्यूज निकालना है, राइट? और हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए? अपने को बेस मालूम होना चाहिए और अपने को परपेंडिकुलर मालूम होना चाहिए। क्लियर है? सबको मालूम है? ओके, इक्वेशन बनेगी, बिल्कुल बनेगी, इक्वेशन बनेगी तभी तो आंसर आएगा। और ये ट्रायंगल है, ये वाला। अगर ये एंगल थीटा है और अगर ये लेंथ एल है, एल नहीं लिखता हूँ मैं इसको लिखता हूँ एच, मैं इसको लिखता हूँ एच, इसको लिखता हूँ पी और इसको लिखता हूँ बी। ये क्या है? तुम्हारे नॉर्मल जो तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, एच क्या है? हाइपोटेन्यूज, पी क्या है? परपेंडिकुलर और बी क्या है? बेस। ठीक है? तो अगर तुम्हारे को एच मालूम है और अगर ये एंगल थीटा मालूम है तो तुम लोगों ने 10th क्लास में 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री की है ना सब लोगों ने, राइट? अगर तुम्हारे को एच मालूम है और अगर तुम्हारे को थीटा मालूम है तो तुम पी और बी निकाल सकते हो। है या ना? यस और नो? इफ यू नो, Yes. इफ यू नो थीटा Yes, sir. तो बताओ पी क्या और बी क्या है? कौन से फॉर्मूले यूज करते तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री में? Tan theta. एच और पी को रिलेट करने वाला ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कौन सा था? Fine cos. Sin theta. एच और पी को रिलेट करने वाला फॉर्मूला है साइन थीटा। और बेस और हाइपोटेन्यूज को रिलेट करने वाला फॉर्मूला कौन सा है? Cos theta. कॉस थीटा। Cos. ठीक है, सो साइन थीटा इज perpendicular upon hypotenuse and cos theta is base upon hypotenuse। तो perpendicular कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा h sin theta और b कितना हो जाएगा? h ठीक है? कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? No, sir. ओके, अब अपन अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। सपोज कर लो ये जो रेड वाला वेक्टर है इसकी लेंथ है a, ठीक है? ये जो ब्लू वाला वेक्टर है इसकी लेंथ है b और ये एंगल है थीटा। ठीक है, अभी a को भूल जाओ, अभी अपने पास b है और थीटा है। तो ये जो लेंथ है ये वाली जिसको अपन p बोलते हैं, इसको अपन ने p बोला है। एक मिनट, इसको अपन ने p बोला है, वो p कितना है? p कितना है? b sin D sin theta. और ये जो है ये वाला बेस है, ये कितना है? D cos theta. ठीक है, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो गई? ये टोटल लेंथ कितनी हो गई? यहां तक लेंथ A plus B cos theta. a plus b cos थीटा, a plus b cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अपन क्या करते हैं, एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बना लेते हैं जिसमें ये लेंथ है a plus b cos थीटा
और ये लेंथ है d sin थीटा। अपने को ये लेंथ निकालनी है, ये अपना बेस है, ये अपना परपेंडिकुलर है, तो ये अपना हाइपोटेनस, इसको c बोल देते हैं अपन। तो c क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, c स्क्वायर इज a प्लस b cos थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, तुम्हारे को a प्लस b होल स्क्वायर तो आता ही है, एक्सपांड इट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, ये cos थीटा नहीं आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर कॉमन निकाल लो इन दोनों में से, देन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, c स्क्वायर क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यानी c की वैल्यू क्या हो गई, c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट है क्या इसमें? तो अगर एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है और अपन एक ट्राइंगल बनाया था, तो उस ट्राइंगल का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका रिजल्ट क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस। अच्छा डोंट स्पीक, नहीं, विकेट अपना माइक बंद रखा करो। c square into a square plus b square plus twice ab cos theta। I'll start from here in the next class। ध्यान रख लेना मेरा थीटा यहाँ पे था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने डिस्कस नहीं की है, मेरा थीटा यहाँ पे था। I'll end the class here only and continue the next class, okay। So let's over the class। If you have any doubt you can always ask me on WhatsApp, okay। मैं तुम लोगों को ग्रुप बना दूंगा ताकि हम लोग ग्रुप में भी डाउट डिस्कस कर सकें।